अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बड़ी ही डिफरेंट, बड़ी ही यूनिक सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है कीमा और बेसन के दही बड़े, जिसे हमारे यहाँ टप्पू भी कहते हैं, यानी कीमे के टप्पू। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाएंगे हम कीमे से। इसके लिए मैंने लिया है आधे किलो कीमा, यानी हाफ केजी हमने कीमा लिया है, जिसको हमने धोकर खुश्क होने के लिए एक स्ट्रेनर पे रख दिया है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चने की दाल ली है, जिसको धोकर भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। अब इसमें मैंने एक बड़ी प्याज ली है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और एक लहसुन लिया है। प्याज को हम छीलकर मोटा मोटा कट कर लेंगे और साथ ही इसमें जाएंगे गरम मसाले, जिसमें जाएगा लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल। अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें साबुत लाल मिर्च। मैंने यहाँ पर 6 से 7 लाल मिर्च ली हैं साबुत, और यहाँ पर लिया है मैंने कुछ तेज़पत्ता, और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल करा है। अब इन सभी चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और इनको बॉईल करेंगे। बेसिकली हमें बिल्कुल कबाब का मिक्सचर इसमें तैयार करना है, जिस तरह से हम कबाब बनाते हैं। तो सारी चीज़ें पहले कुकर में डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना पानी डालना है कि वो कीमे के सरफेस के थोड़ा सा ही ऊपर रहेगा। अब इसमें हम एक बॉईल ले लेंगे हाई फ्लेम पर, और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो कुकर की लिड लगा देंगे और कीमे को सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर एक सीटी ले ली है, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक करा है। उसके बाद हम कुकर की लिड खोलकर चेक कर लेंगे कि कीमा और दाल अच्छे से सॉफ्ट हुई है या नहीं। अब ये कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। इसमें जो बचा हुआ पानी है, अब हम उसको ड्राई करेंगे। तो इस पानी को ड्राई करने के लिए हमने गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पर इस पानी को हम ड्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट में ये पानी ड्राई हो जाएगा। इसको हम चलाते रहेंगे। अब इस मिक्सचर को हम किसी खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब ये कीमे का मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, तब इसे हम मिक्सी के जार में डालकर इसको फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो सिल पत्थर पे इसको पीस लें, चाहे मिक्सी में पीस लें। जैसे कीमे का हमें मिक्सचर तैयार करना होता है एकदम स्मूथ, उसी तरह से सेम हम ये मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि कीमे में हम फिर बाद में चॉप करी हुई प्याज, हरी मिर्च डालते हैं, वो यहाँ नहीं डालेंगे। बस इसमें अब हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। और इस स्टेज पर नमक आप टेस्ट कर सकती हैं, अगर नमक कम है तो ऐड कर दें। तो मैंने जो डाला था ये बिल्कुल परफेक्ट था। अब इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनानी है, बिल्कुल पकौड़े के जैसी, कीमे के बराबर बड़ी टिक्की नहीं बनानी है। छोटी छोटी हमें कबाब की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ही इजीली ये तैयार हो जाता है। इसमें किसी भी बाइंडर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अंडा, ना ही बेसन। तो इस तरह से हम सारी टिक्कियों को बनाकर रख लेंगे। ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनती है, बड़ी ही सरप्राइजिंग सी है। जब आप बनाएंगे तब भी मज़ा आएगा, और जो खाएंगे लोग उनको भी बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से मैंने टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके लिए हम बैटर तैयार करते हैं। तो इस बैटर में हम लेंगे 1 कप बेसन, और इसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। पहले ड्राई मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो इसमें हमने बेकिंग पाउडर और नमक डाला है वो मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल हमें पकौड़े वाली कंसिस्टेंसी रखनी है। अब ये बेसन बिल्कुल तैयार हो गया है, हमें इसी फॉर्म में रखना है। अब इसका दही तैयार करते हैं। तो दही के लिए मैंने 1 कप दही लिया है, उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च ऐड कर देंगे। तो हाफ टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पर नमक और मिर्च डाला है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन मिर्च की चटनी भी डाल सकते हैं, जो लहसुन और साबुत मिर्च की चटनी होती है। मैंने यहाँ पर पाउडर का इस्तेमाल करा है। और ये दही भी तैयार हो गया है। अब इन पकौड़ों को हम फ्राई करते हैं। जो कबाब की हमने टिक्कियाँ बनाकर रखी हैं, इसको हम बेसन के बैटर में डिप करेंगे और अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। जो टिक्की है उसकी चारों तरफ अच्छी तरह से बेसन लग जाना चाहिए, जैसे हम नॉर्मली पकौड़े फ्राई करते हैं। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल को गर्म कर दिया है, और ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना और बिल्कुल लो पर भी फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पर जल जाएंगे और लो फ्लेम पर ये सौगे हो जाएंगे, तो इसलिए फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है। और मीडियम फ्लेम पर हम एक एक करके ये कबाब के जो पकौड़े हैं इनको डाल देंगे। पकौड़े कह लीजिए या वड़े कह लीजिए,
इसके ऊपर क्योंकि हम दही और चटनी डालेंगे तो ये हमने वड़ा इसको कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं इसको कीमे के टप्पू कहते हैं। तो मेरे इस पैन में 4 पकौड़े एक साथ आएंगे, तो मैंने ये 4 कबाब की टिक्कियाँ फ्राई करी हैं और दोनों तरफ से पलटकर, दोनों तरफ से जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा हमें वहाँ तक इसको फ्राई करना है। तो आपके घर में कोई गेस्ट आए तब भी इसको आप बना सकती हैं। विंटर में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और या फिर रमज़ान वगैरह में तो ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है बनाने का। तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के होते हैं क्योंकि ऊपर से इसमें बेसन होता है, अंदर से कीमा होता है और उसके ऊपर सबसे ऊपर लेयर होती है दही की और चटनी की। तो मीडियम फ्लेम पर हमने ये इनको फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। अब इनको हम निकाल लेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। और अब बाकी जो कीमे के बड़े हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। तो गोल्डन कलर लाने तक ही मैंने फ्राई करना है। अब ये जो बड़े हमने फ्राई करे थे ये ठंडे हो गए हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे दही। अब इसके सभी वड़ों के ऊपर अच्छी तरह से दही डाल देंगे ताकि बिल्कुल कोट हो जाएं। जैसे दही बड़े के ऊपर हम दही डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से। बहुत अच्छा से इसका फ्लेवर होता है, लहसुन की आती है इसमें और अच्छा चटपटा नमक मिर्च होता है। तो दही डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे जो दही बड़े का मसाला होता है, जिसे हम काला मसाला कहते हैं, जिससे मैंने अभी छोले की रेसिपी भी बनाई थी। ये काला वाला एक स्पेशल मसाला होता है, ये मसाला डालेंगे। और अब डालेंगे इसके ऊपर काला नमक। काला नमक टेस्ट करके डालें, मतलब बहुत ज्यादा ना नमक हो जाए। और लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे हम लाल वाली मीठी चटनी, जिसे इमली की चटनी या इमली की सौंठ भी कहते हैं। इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। तो बहुत ही इसका अलग सा टेस्ट होता है क्योंकि ऊपर दही और मीठी चटनी होती है, अंदर इसमें कीमे की स्टफिंग निकलती है। तो बड़ा ही सरप्राइजिंग से इसका टेस्ट है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और इसको गार्निश करा है मैंने अनियन रिंग्स के साथ। प्याज को मैंने रिंग्स में कट कर लिया है, धोकर इसके ऊपर रख दिया है। ये लौंग चिरे, ये बेसिकली एक तरह की पकौड़ी होती है, जैसे हमारे यहाँ दही पकौड़ी होती है तो ये बिल्कुल उसी तरह की होती है, लेकिन ये पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार होती है और इसमें दही का इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि ये जो पकौड़ी हैं जिसे चिरे कहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही जालीदार होते हैं। और इसका जो असल टेस्ट होता है इसकी चटनी का होता है। तो यहाँ पर मैं चटनी की और इन चिरों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। देखिए कितने जालीदार ये चिरे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसके लिए हम बेसन और मैदा लेंगे, जितना हम बेसन लेंगे उतना ही हम मैदा लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप फाइन बेसन लिया है, इसको हम छान लेंगे। तो किसी भी पकौड़े बनाने के लिए हमें बेसन को छान लेना चाहिए, जिससे उसमें एयर आ जाती है, उसकी वजह से जो पकौड़ियाँ होती हैं ना बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। अच्छा, 1 कप हमने बेसन लिया था, 1 कप ही मैदा लिया था, हाफ टी स्पून यहाँ पर नमक लिया है और हाफ टी स्पून ही बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे, जो खाने वाला सोडा होता है। और 1 चुटकी येलो फूड कलर लिया है। तो कलर इसलिए डाला है क्योंकि इसमें मैदे का भी इस्तेमाल करा है और बेसन का भी इस्तेमाल करा है। मैदे की वजह से पकौड़ियाँ फिर वाइट वाइट आएंगी, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल करें, तो उससे ना पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी देखने में। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब बहुत थोड़ा पानी डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर हमें बनाना है, लेकिन अभी हमें जो बैटर थिक बनाना है, तो थोड़ा सा ही पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। एक साथ ही ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमें थिक सा पेस्ट बनाना है। लेकिन अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कहीं पर गुठली ना रह जाए। अब इसको ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अब इसके लिए हम इसकी मज़ेदार सी चटनी तैयार करते हैं। ये चटनी ही इस रेसिपी की मेन चीज़ है, मतलब जो इस रेसिपी की जान है ना, वो ये चटनी है। तो इस चटनी के लिए मैंने लिया है हरा धनिया, और आपके पास हरा पुदीना हो, फ्रेश पुदीना हो तो वेरी गुड। मेरे पास नहीं था तो मैंने ड्राइड पुदीना ले लिया है। आधा चम्मच लिया है ज़ीरा, 3 हरी मिर्च ली हैं, 3 सूखी लाल मिर्च ली हैं, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसको मैंने छील लिया है। अब इन सबको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने इमली का पल्प तैयार कर लिया है। 3 चम्मच मैंने सूखी हुई इमली ली थी, उसको आधा कप पानी में
भिगो दिया था। तो या तो आप गर्म पानी में भिगो दें या फिर इमली को ही बॉईल कर लें। तो मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, उसका फिर मैंने पल्प निकाल लिया था। अब सारे चटनी के जितने भी सामान मैंने आपको दिखाए थे वो मिक्सर जार में डाल देंगे और इस इमली के पल्प के साथ इस चटनी को पीस लेंगे। तो मैंने सारा पल्प डालकर ये चटनी पीस ली है। और इस चटनी को थोड़ा दरदरा रखना है, बिल्कुल फाइन नहीं रखना, तो इसका टेक्सचर थोड़ा मोटा मोटा ही रहता है। और थोड़ा सा मैंने इमली के पानी से जो चटनी बनाई थी वो थोड़ी गाढ़ी थी, तो मैंने सादा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लिया है। तो ये मज़े की चटनी बनकर तैयार होती है। अब इसको साइड रख देते हैं और अब आ जाते हैं बेसन की तरफ। तो बेसन 10 से 15 मिनट में फूल चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको फिर से हम बीट करेंगे। तो ये बैटर हमें बिल्कुल स्मूथ कर लेना है, बस थोड़ा सा ही पानी डालकर इसको बीट करेंगे तो इतने में ही ये अच्छा सा पेस्ट बनकर इसका तैयार हो जाएगा। अब एक फ्राई पैन में मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। तो यहाँ पे जो हम पैन लेंगे वो डीप नहीं लेंगे, इसी तरह से शैलो पैन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इन चिरों को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। डीप फ्राई करने से इनका शेप बदल जाएगा, ये बिल्कुल गोल गोल बनकर तैयार होंगी। तो इन चिरों का शेप इसी तरह का होता है, तो हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। जो हमें टेम्परेचर है वो मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना, ना ही लो फ्लेम पर फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो दोनों साइड से हम इनको बदल बदल कर साइड चेंज कर करके इनको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से जो कोई भी पकौड़ी होती हैं, चिरे होते हैं, वो जल जाते हैं ऊपर से और अंदर कच्चे रह जाते हैं। और बहुत लो फ्लेम पे फ्राई करने से वो चीज़ बहुत ही ऑयली बनकर तैयार होती है। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इसमें जालियां पड़ गई हैं। जब आप फ्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस 1 से 1.5 मिनट लगा था इनको फ्राई होने में। तो मैंने सारे चिरे यहाँ पर निकाल लिए हैं। देखिए कितनी जालीदार और बिल्कुल बेहतरीन ये चिरे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर मैं दूसरा बैच तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इस चटनी के साथ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हो सकता है ये रेसिपी आपने अपने स्कूल में खाई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस चटनी को बनाकर आप स्टोर कर लें और समोसा, कचौरी, पकौड़ी, किसी भी चाट को इस चटनी के साथ सर्व करें तो उसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो सारे चिरे यहाँ पर फ्राई हो गए थे, मैंने उनको एक प्लेट में निकाल लिया और उनको मैं ठंडा होने दूंगी, रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी। अब एक मैंने पॉट में पानी निकाल लिया है और जो पानी है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। पानी हमें गर्म नहीं लेना है। देखिए कितने परफेक्ट ये चिरे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही स्पॉन्जी हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे ये पानी के साथ। और मैं इन सारे चिरों को पानी में डाल दूंगी और डिप कर दूंगी इनको। और सिर्फ मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए इनको पानी में डिप करा था। बहुत ज़्यादा देर के लिए इनको डिप नहीं करेंगे, क्योंकि इतने जालीदार, इतने सॉफ्ट ये बने हैं। तो सिर्फ 3 से 4 मिनट में ना ये पानी में जाते ही बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जाली पड़ी हुई है तो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद मैं 3 से 4 मिनट के बाद इनको चेक कर करके निकाल रही हूँ। जो सॉफ्ट हो गए हैं उनको मैं हाथ से दबा दबा कर उनका पानी अलग कर दिया और उनको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। जितनी देर में मैंने इनको निकाला है, जो अभी पॉट में है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे चिरों को पानी से अलग कर लिया है। अगर आपके भी चिरे इतने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं तो सिर्फ हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसको पानी में रखना है। अब मैंने एक प्लेट में इनको निकाल लिया है और इसमें ये मज़ेदार सी चटनी ऊपर से पोर करेंगे। अब इन चिरों के ऊपर बहुत सारी चटनी डालेंगे, क्योंकि सारा टेस्ट इस चटनी का ही है। तो ढेर सारी चटनी इसके ऊपर डाल लीजिए और इसको गार्निश करेंगे हम प्याज के रिंग्स के साथ। तो मैंने प्याज को यहाँ पर लच्छों में काट लिया है और उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो जब हम इसको खाएंगे ना तो एक एक प्याज का स्लाइस लेते जाएंगे, एक एक रिंग लेते जाएंगे। तो प्याज का जो क्रंच आएगा और चटनी का चटपटापन आएगा और ये सॉफ्ट जो चिरे आएंगे मुंह में, तो इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। ये टेस्ट आप ट्राई करिएगा बनाने के बाद। बहुत मज़े की रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।